इस वक्त हम मौजूद हैं चांदनगर गुरुद्वारा और आज यहाँ से एक हिस्टोरिक वेलकम स्टेप है जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से। ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी यहाँ पहुंच रहे, हमारे साथ हैं जम्मू के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट बलविंदर जी। क्या कहेंगे सारी मुबारकबाद दूंगा स्टेट सरकार को, हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर उमर साहब को, जिन्होंने हमेशा हर कम्युनिटी को साथ लेकर चलने की बात की। और आज जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो हमारे अजीज सतीश शर्मा जी, जो ट्रांसपोर्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और उनसे कहा गया था पहले कि आप सबको साथ लेके चलेंगे और हर कम्युनिटी के लिए अगर कोई धार्मिक जो पिलग्रिमेज के लिए अगर कहीं से कोई गाड़ियाँ शुरू करते हैं तो उस कम्युनिटी को भी कंसिडर किया जाए। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। आज उन्होंने एक बस यहाँ से शुरू की है, यहीं से रवाना करेंगे अमृतसर के लिए, और डिटेल सारी वो खुद देंगे। भाई बस कैसी होगी, एसी बस होगी, नॉन एसी होगी, इसका रेंट कितना होगा, कब चलेगी, हफ्ते में या डेली चलेगी, जाने का टाइम क्या होगा, आने का क्या होगा। लेकिन फिर भी जो एक इनिशिएटिव लिया उन्होंने, मैं समझता हूँ अच्छा इनिशिएटिव है। आज से 2 दिन पहले हमारे हिंदू भाइयों को भी एक बस कहीं ना कहीं शुरू की है। तो हर कम्युनिटी को साथ लेके, क्योंकि सेकुलर स्ट्रक्चर यही होता है, हर कम्युनिटी को एकोमोडेट करें, हर कम्युनिटी की जो धार्मिक आस्था है उसको ख्याल रखते हुए। तो आज मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे सतीश जी को कि आपने एक अच्छा उपराला किया। और मैं यह समझूंगा बस की कंडीशन वो होनी चाहिए जो वाकई लोकल ना हो, जो लॉन्ग रूट पे चलने वाली एसी बसें हो, कंफर्टेबल सीटें हो। एक वेलकम स्टेप। सर, जिस तरह से सर्विस दी गई है, आप अपने सिख ब्रदरन को क्या जम्मू का कोई ऐसा सिख नहीं है जो ये कोशिश नहीं करता महीने 2 महीने 3 महीने के बाद एक बार ये वहाँ दरबार साहब में विद फैमिली या अकेले जाके जरूर दर्शन करके आता है। अपने अपने तरीकाकार से जाते हैं, कोई सरकारी बसों में जाते थे, कोई गाड़ियां लेके जाते हैं, जैसे जिससे कोई अफोर्ड कर सकता है। अब सरकार की तरफ से एक इनिशिएटिव है, अच्छा इनिशिएटिव है, उसको कामयाब करना चाहिए, कामयाबी होनी चाहिए। और समुदाय के लोग भी आ जा सकते हैं, वहाँ जाते भी हैं। देखो बिल्कुल, आप जाके अगर दरबार साहब में जाकर देखोगे, अगर आपको 1 लाख 1.25 लाख आदमी डेली जाता है, उसमें से मोर देन 70% नॉन सिख्स होते हैं। वो उसके 4 दरवाजे इसलिए रखे गए ही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए उसके दरवाजे खोले हैं। इसलिए सिखों से ज्यादा नॉन सिख लोगों की ज्यादा उसमें श्रद्धा, वो लोग भी ज्यादा तादाद में वहां जाते हैं। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। अच्छा क्या करना, पहले मैं मत्था टेक, चलो पहले समस्त जम्मू कश्मीर पे रखें। ये उमरतुल्ला सरकार का एक अहद है कि जम्मू के लोगों को उनकी सेवा खादम बनकर हमने करनी है। परेशानियां हैं, कमियां हैं, लेकिन हम लोग इनकी सेवा में 24 घंटे दिन रात तत्पर हैं। ये एक हमारा 6 महीने पुराना वादा था। कुछ चीज़ें जैसा मैं मानता हूँ कि पिछले 1 साल में 6 ही महीने हमें काम करने के मिले, चाहे वो एक जंग थी, चाहे पहलगाम था, चाहे उसके बाद ऐसी बारिशें हुई जो हमने 150 सालों में देखी नहीं। तो काम की गति में रुकावट आती है। उम्मीद करते हैं दिल्ली सरकार भी बड़ा दिल करके जो हमसे वादा किया गया है, चाहे वो स्टेट हुड का है, चाहे एडिशनल फंड्स का है, वो पूरा करे। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बेहतर करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र कुछ हुआ तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हुआ है। लेकिन आज के इस दिन में मैं सारी संगत को और प्यारी संगत को, जम्मू कश्मीर के सारे लोग, जैसे मेरे जैसा आदमी साल में 2 बार दरबार साहब जाता है, मैं भी चाहूँगा कि मैं अपना तेल बचाऊँ और सरकारी गाड़ी में सब्सिडाइज रेट्स पे जाऊँ। और एक तो सेफ्टी होती है, कई बार डिटेल हम शेयर कर देंगे। जो भी आपने शेड्यूल बनाना है, वो मेरे एमडी साहब भी यहाँ हैं, मेरे जीएम भी हैं, तो हम लोगों की सहूलत के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे। जैसे अब बैसाखी पे हम कोशिश करेंगे, अगर हमारी व्हाट्सएप मुझे लगता है तब तक गाड़ियाँ आ जाएंगी एसी। हम एसी गाड़ियाँ जैसे हमने कल हरिद्वार के लिए की, एक अजमेर शरीफ और पुष्कर के लिए लगाने जा रहे हैं, एक शाहदरा शरीफ और नंगाली साहब और बूढ़ा अमरनाथ जी के लिए हम लगाना चाहते हैं, ताकि श्रद्धालु जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो बिना किसी परेशानी के दे विल ट्रैवल गुड, पीस ऑफ माइंड चाहिए। हरिद्वार लोग जाते हैं, परिवार का कोई आदमी पूरा हो जाता है, दर-बदर होते हैं बसों में। अब एटलीस्ट उनको इतनी सेफ्टी है कि जम्मू कश्मीर सरकार, उमरतुल्ला सरकार उनके लिए सोच रही है। जो आगे ही टूटा हुआ हो उसको हमने सहारा देना है। हमने ये चीज़ें खुद झेली हैं। आने वाले दिनों में बेहतर हो, और सब लोगों से मैं कहूँगा लोगों की मदद करो, एक नौकर बनकर, एक सेवक बनकर, जितना हो। मुझे उमरतुल्ला साहब ने चुना, मेरी औकात से ज़्यादा मुझे मिला। विधायक मुझे आज़ाद रूप में मैं जीता हूँ, तो मुझे लगता है वो मेरे पिताजी की बदौलत जीते।
और जो यहाँ के सियासतदान, उनको कहूँगा कि सियासत कम करनी, सेवा ज़्यादा करनी। अगर आज आप कह दो कि तनख्वाह एमएलए ना लें, बॉडीगार्ड ना लें, ये 99% सियासत में ये लोग नहीं आते। हमें सेवा करनी है, नौकर बनकर, खादम बनकर। यही गुरुओं की वाणी है जिन्होंने हर जगह के साहिब कमाल, जो इस पृथ्वी के सबसे बड़े संत पैगंबर हुए, उन्होंने दिशा और दशा बदल दी पूरे हिंदुस्तान की। तो उनसे सीखना है, वो थे तो हम हैं। तो जो उनकी अच्छी बातें हैं बतानी है, सबको मिलजुल कर। एक रूपता और एकता में अंतर है। एक ओंकार, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुदेव कुटुम्बकम। हम सब एक हैं, एक नूर से हम सब उपजे हैं। सबको प्यार करना है, प्यार से रहना और नफरत को मोहब्बत से मिटाना है। बहुत बहुत खुशी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बस जो है दरबार साहब अमृतसर के लिए जो है वो रवाना की जा रही है और फ्लैग ऑफ जो है वो किया जा रहा है। JKRTC बस जो है सर क्या कहेंगे जिस तरह से आज गुरुद्वारा जामनगर से दरबार साहिब तक के लिए आपने एक बस फ्लैग ऑफ किया? मैं मुबारकबाद दूंगा हमारी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सारी गुरु प्यारी संगत। सरकार का एक अहद है कि हमने लोगों की सेवा खादम बन के करनी। जो हमने 6 महीने पहले मैंने बैसाखी के दिन रिहाड़ी गुरुद्वारा साहब में कुछ बातें की थी। दिल से बातें करता हूँ, ज़्यादा सियासत तो आती नहीं। जो बोला है वो पूरा करना है, तो हमारी एक प्राथमिकता है। उसी तरह हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के स्थान अयोध्या में भी आने वाले दिनों में गाड़ी लगाएंगे। अजमेर शरीफ पुष्कर के लिए भी एक गाड़ी लगने वाली है। उसी तरह हमारे शाहदरा शरीफ और नंगाली साहब और बूढ़ा अमरनाथ के लिए भी हम कोशिश करें एक सर्किट बनाकर, जैसे अभी हमने बात की, रविंद्र जी से बात की है, तो कुछ बेहतर बनाएंगे। लोगों को फ़ायदा होगा, टूरिज्म प्रमोट होगा। सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि किस मूर्खता की वजह से कोई एक ऐसा आदमी जिसका हमें पता नहीं, ये ड्राइवर्स भी ट्रेंड होंगे और कोशिश करेंगे उनका मेडिकल चेकअप पास हो। बैसाखी भी हम कोशिश करें एक ऐसी गाड़ी लोगों को गिफ्ट करेंगे ताकि बुजुर्ग, गर्मियाँ भी हैं, उनको बड़ी अच्छे तरीके से वो वहाँ पर दरबार साहब मत्था टेक के आएँ। और यही एक जगह है जहाँ पर जाकर मैं जब टूटता हूँ, जब मैं परेशान होता था, मैं दरबार साहब जाता था, मैं रिहाड़ी गुरुद्वारे चुपके से बैठ जाता था। परेशानियाँ बहुत देखी हैं, इनमें से एक हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखी हैं, कोशिश करेंगे इनके खादम बनकर इनकी सेवा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।